आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शुक्रवार को राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं 6 बार से लोकसभा और 6 बार राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन ऐसा अमर्यादित विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और विपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हुई। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के टोन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर, मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपका टोन मुझे स्वीकार नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर जिसके बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और फिर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट करने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मैंने विधानसभा या लोकसभा में कभी प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार नहीं देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मन व्यथित और वेदना से भरा हुआ है। ये देश के आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। आगे उन्होंने कहा कि आज ये सिद्ध हो गया है कि गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते हैं, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में जो व्यवहार किया गया है, सचमुच में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। आज उन्होंने सारे सदन और देश को शर्मसार कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का मुद्दा उठाया था। घनश्याम तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंशवादी राजनीति से आने का आरोप लगाया था। साथ ही जया बच्चन का सभापति से बहस के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। आज के इस खास सेगमेंट पे फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।